अष्टम स्कंध और कौन सा 12वां अध्याय चल रहा है ना। हाँ, मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना, ये प्रसंग चल रहा है। और थोड़े से श्लोक कहाँ तक पढ़ा था हमने? शायद महाराज जी 25 श्लोक तक 26 पढ़ा था। 25 जी 26 से पढ़ रहे हैं। ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये सुखदेव जी सुना रहे हैं। और भगवान शंकर जी ने जो भगवान का मोहिनी रूप दर्शन करने की इच्छा से, जिससे सभी दैत्य लोग जो हैं वो मोहित हो गए, उसी रूप का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर ने जिज्ञासा की भगवान विष्णु से। और भगवान विष्णु जो है ये बात करते करते ही थोड़ी देर में दृश्य बदल दिया। तो क्या दिखता है वहां, आपने सुना। अब जो ये तो लीला है, भगवान शंकर तो काम रिपु, जैसे ऋषियों ने कहा था माता पार्वती से, भगवान ने तो काम को जला दिया हुआ। और वैसे भी जो गुणातीत हैं उनमें काम संभव कहाँ से है। हाँ, और कौतूहलवश लीलावश अपने में आरोप करें, हैं? उसको स्वीकार करें, हैं? तो क्योंकि जैसे कोई खिलौने बनाता है, वो खिलौने के ऊपर मोहित नहीं हो जाता, क्योंकि उसको पता है मैंने क्या बनाया। हुँ? तो असुरों ने मोहित होना तो ठीक ही था, लेकिन जो ये लीला भगवान करना चाहते हैं, आगे उसके सब लाभ हानि सब होंगे। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भावों में कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। भूल गए भवानी भी साथ में है। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी।
भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रहीं, वे कामवश हो गए थे तथा हथनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा ना होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के बुझपाश से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मधोन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया। जी, भगवान की माया है। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहां जहां गिरा, वहां वहां सोने चांदी की खानें बन गई। परीक्षित, नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन में एवं जहां जहां ऋषि मुनि निवास करते थे, वहां वहां मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए थे। परीक्षित वीरपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे, भगवान की माया ने मुझे खूब छकाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्म स्वरूप सर्वात्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। भगवान शंकर को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई। तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे, श्री भगवान ने कहा, देव शिरोमणे, मेरी स्त्री रूपनी माया से विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए हैं। ये बड़े ही आनंद की बात है। मेरी माया अपार है, वह ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है। राम, अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब ये आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे क्षोभित करने वाला काल मैं ही हूं। म्यूट कर दीजिए, किसी का म्यूट नहीं।
इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। और ये कार्य तो रजोगुण का है। तो मेरी इच्छा के विपरीत रजोगुण का सृष्टि नहीं कर सकती। इसलिए माया ये आपको मोहित नहीं करेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। राम। तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। भरत वंश शिरोमणि, भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। भगवान शंकर ने भी वर्णन किया। किससे किया? अर्धांगिनी सती से ये सुनाया। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी। देखो, यूं तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूं, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूं। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र हैं ही, अतः वे मोहित हो जाएं, इसमें कहना ही क्या है। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो। वे यही साक्षात सनातन पुरुष हैं। समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो। तो माता सती ने पूछा था। वे यही साक्षात सनातन पुरुष हैं। ना तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है और ना वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। देखिए, पुराणों में जब भगवान विष्णु करेंगे इस तरह की कोई लीला, भगवान शंकर को बड़ा बनाएंगे। जब जब रामेश्वरम की पूजा करी भगवान राम ने, तो वही विष्णु है, तो बड़ा बनाएंगे। दो हैं नहीं, एक ही है, ये ध्यान रखिएगा। दो नहीं है, शंकर विष्णु दो नहीं, एक ही है। तो अब जो मुझे कहना आप सबसे, ये उच्च स्तर के आध्यात्मिक दृष्टि है जो भगवान शंकर ने विष्णु जी से कहा, और विष्णु जी ने बड़ी प्रशंसा करी। भगवान शंकर की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की ये ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं होता। प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की
यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग माने प्रयास कभी और कहीं निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करे, वे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। इसमें आगे 7 मनवंतरों की कथा है और 12वां अध्याय विश्राम हो गया। इसको लेके मैं भागवत जी का इसमें भक्तमाल ग्रंथ की एक कथा है। राजा का मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, और वो साधु सेवा करता था। तो उसके जो संतशाला बनी हुई थी, वो ऐसी जगह थी कि वहाँ रानियां भी दर्शन कर सकती थी और राजा भी दर्शन कर सकते थे। तो उसमें सभी तरह के महात्मा थे और कोई नए महात्मा होते हैं, नए-नए महात्मा, छोटी उम्र के, बड़ी उम्र के भी नए होते हैं। अब घर से जो जितनी देर से निकला वो नया ही माना जाएगा। तो होते तो कोई बाहर से नहीं आते, इ इसी संसार से, इन परिवारों से ही आते हैं। तो ऐसा, और दूसरे कोई है नहीं वो, अलग उनकी कोई माता-पिता हैं। तो महात्मा का अर्थ वह है साधक, और महान आत्मा मैंने महात्मा मैंने जो चाहता है मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, उस साधना के लिए प्रयास करने लग गया। इसका अर्थ ये नहीं है उसने काम, क्रोध, लोभ, मोह को, अहंकार को जीत लिया, ये नहीं। वो तो भगवान शंकर ने भी इसी बात की पुष्टि की, आपकी माया प्रबल है। और ये मैं आप किसी कारण से आपको सुना रहा हूँ, इस कथा के प्रसंग में। कथा वो अध्याय तो पूरा हो गया और मोहिनी अवतार की इतनी ही कथा है। महात्मा लोग बात करते हैं आपस में, वही चर्चा सुना रहा हूँ। वहाँ 200-300 महात्मा गोरेदाव जी आश्रम वहाँ रहते थे। मैं भी उनके बीच में ही रहता था। और दूसरा, अभी तो बहुत 5-5 हज़ार महात्मा रहते हैं सुदामा कुटी में। नए पुराने साधक, कोई बेचारे ऐसे ही भजन हो नहीं पा रहा होता, कुछ कर नहीं पा रहे थे, बूढ़ा शरीर है, नए-नए महात्मा बन गए, घर छोड़ दिया। कोई कोई कारणों से छोड़ देता है, कोई भजन के लिए छोड़ देता है, कैसे भी किसी कारण से छोड़ दिया।
लेकिन वेश तो उसने धारण कर लिया। एक इच्छा तो है उसके भीतर, परमात्मा की चाह तो है, चाहे हल्की है, चाहे भारी है। ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है कि चाह है। और महात्माओं का संग भी कर रहा है, तो रंग वही आएगा, धीरे-धीरे होता है। क्या हुआ? उस राजा के कोई नौजवान महात्मा, भजन साधन करने वाला, स्वरूप से सुंदर था। राजकुमारी उसको देखती रहती, अपनी उस खिड़की से। वो महात्मा भी कभी-कभी उसको देख लेते। हुआ ये, एक दिन मौका मिलने पे उस राजकुमारी ने बुला लिया उसको, और वो महल की छत पे मिला करते, और सुबह होते ही वो चले जाते अपने-अपने। एक दिन क्या हुआ, वो छत में ही थे दोनों, वो राजकुमारी और वो युवा महात्मा। और छत पर ही थे, उन्होंने देखा राजा ने, नहीं, छत पर ही थे तो ठंड बढ़ गई। तो बातचीत करते-करते, और ठंड लगी, नींद आ गई, वो सो गए वहीं, पर एक-दूसरे से चिपक के सो रहे थे। और राजा का समय हो गया था छत पे आने का, वो सैर करते थे, बहुत बड़ी छत थी, सैर करते थे। तो वहाँ दूसरा-तीसरा कोई जा नहीं सकता, तो राजकुमारी के तो कोई रोक नहीं सकता ना। राजा सैर कर रहे थे, थोड़ा उजाला हुआ, उसने देखा यहाँ छत पे कौन है? देखा तो उनकी बेटी है, और ये महात्मा है। और गहरी निद्रा में वो ठंड लग रही है और चिपक के सोए हुए। राजा थोड़ी देर विचार करते, फिर उसके बाद अपनी शॉल उतारते, उन दोनों पे दे देते, और चले जाते हैं, सैर करते-करते वो चले जाते हैं, छत पे ही। छत बड़ी काफ़ी लंबी होती है। तो जब, अब तो और भी गहरी नींद आएगी, शॉल मिल गई। सुबह उठे, देखा कि हम तो, सुबह हो गई है, तो उन्होंने शॉल देखा, तो शॉल तो बेटी समझ गई तो पिताजी की। तो उनका तो खून सूख गया दोनों का भई, ठीक क्या? तो पिताजी सैर करने आते हैं, उन्होंने देख लिया हमको, ठीक है? और डर के मारे सब दोनों अपना चले गए, अपने नीचे चले, राजा ने कुछ नहीं बोला अभी को। एक एक दिन वो महात्मा वही होते हैं, कहते राजा मैं ऐसे जा भी नहीं सकता, राजा तो पकड़ ही लेंगे मेरे को। तो उन्होंने भजन साधन करते थे, पर प्रार्थना भी कर रहे थे, भगवान रक्षा करे। इधर उनकी बेटी भी इसी तरह इसी स्थिति में थी कि वो डर रही थी। राजा जो थे ना, संतों की सेवा करते थे भगवत बुद्धि से। ऐसे नहीं की जा सकती संतों की सेवा, है ना? भगवत बुद्धि से। तो ये भक्तमाल की कथा है। वही जिनके पास मैं लगभग 9-10 साल कथा सुनता रहा, वो वृद्ध महात्मा। ये जब इस कथा का नंबर आता, मुझे राजा का नाम भूल गया, और बहुत अच्छा प्रसंग है भक्तमाल में उनका। बार-बार बुद्धि में अम्बरीश आ रहे हैं, पर अम्बरीश नहीं है ये, अम्बरीश महाराज नहीं है, ये कोई और है। तो क्या होता है, उसके बाद जो एक दिन, अब इस घटना को थोड़ा मेरे भूल गया कि राजा बुलाते हैं जब महात्मा ही उनके पास जाता है।
और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। आप मेरे को बड़ी आदर बुद्धि करते हैं। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। राजा ने कहा, देखो तुम महात्मा जी, अ, मुझे इसकी चिंता नहीं है बिल्कुल कि आप दोनों वहाँ मिले, मेरे को ये चिंता नहीं है। मुझे ये चिंता है कि महात्माओं का नाम बदनाम ना हो जाए। उनके प्रति लोगों को अश्रद्धा ना हो जाए। मुझे ये चिंता है। हुँ, महात्मा उनको प्रणाम करके चले गए। और लेकिन राजा ने भी उनको बहुत बड़ी शिक्षा दी है। दंड दे के कोई शिक्षा तो होती नहीं। और पुत्री को समझा दिया। हाँ, शायद वो राजा ने बुलाया था, अब याद है। पुत्री को भी समझाया कि मुझे दोनों की बात बोली है, अब थोड़ा-थोड़ा याद आ रहा है। तो मुझे चिंता तो महात्माओं के प्रति अश्रद्धा की है, लोगों को अश्रद्धा ना हो। तो कोई समय चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है। किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी महात्माओं को बदनाम करने का, ऐसे सरकारी तौर पे और भी दूसरे जो एजेंसियाँ होती हैं, वो करती हैं। वो इसलिए कि हिंदू धर्म को गिराने के लिए। लेकिन इस माया की घटना कहीं भी हो सकती है, संभव है। इस माया की घटना कहीं भी हो सकती है। ऐसा ना माने कि उस महात्मा को उपदेश कर दिया और वो उसके बाद में मन में नहीं आएगा कुछ, ऐसा नहीं। भगवान ही रक्षा करते हैं। साधना करते-करते जन्म लगते हैं, जन्म-जन्म लगते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जीतने के लिए। तो इसलिए कोई आपको छोटे स्तर का महात्मा मिल जाए या बड़े स्तर का महात्मा मिल जाए, सबके प्रति आदर बुद्धि रखनी चाहिए। हुँ, बाबा हमें ये सुनाते थे और मैं भी जब कथाएँ सुनता था, वहाँ पे देखता कि महात्माओं के अलग-अलग स्वभाव हैं। कोई गांजा पी रहा है, कोई मुँह में चुटकी भी खाई हुई है और इधर-उधर बातचीत ज़्यादा कर रहे हैं। इस तरह से कोई भजन में लगा है, कोई कैसा लग रहा है। जो कुछ इस तरह गप वगैरह मारते रहते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन बाद में समय बीता उनके संग रहने से, उनके भीतर भी मुझे बहुत सारे गुण दिखे। भले वो उस चीज़ को वो ठीक से कर नहीं पा रहे थे, लेकिन जहाँ कोई ऐसी महात्मा दूसरे महात्मा के प्रति बात आ जाती, प्राण देने के लिए तैयार हो जाते। जहाँ कोई काम नहीं कर रहा होता, वो उठ के करने लग जाते वो काम। हुँ, हुँ। तो ये परमात्मा की लीला है। सभी में गुण एक ही जन्म में कहाँ से आ जाएँगे? तो ये कथा का जो उस उन कथाओं को जो पहले सुनी और ये कथा जो है मोहिनी स्वरूप की कथा को मम माया दुरत्या गीता जी का श्लोक है। इसको कोई पार नहीं पा सकता। लेकिन भजन साधन को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। लगे रहना। पार तो भगवान करेंगे और ये भी नहीं है कि जो गृहस्थी हैं उनको भगवान नहीं मिलते। ऐसा नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह कोई शर्त नहीं है उसके लिए। ये जीतोगे तो भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं। हुँ,
मन परमात्मा में जुड़ना और गहराई से जुड़ना, बस यही शर्त है। तो इस तरह से इधर-उधर की जो बातें लोग करते रहते हैं ना, वो ठीक नहीं है। अपने ही चित्त में मतलब एक अश्रद्धा का भाव, दूसरों के प्रति खराब भाव, जैसे आसाराम जी को बोल देते हैं कुछ इस तरह, भई ऐसा नहीं है भई। और वैसे वो था भी नहीं, वो सब पॉलिटिक्स था। लेकिन जो उनको मानते हैं, आज भी मानते हैं। लेकिन मुख्य बात है कि हमारी भावना जैसी होगी, वैसा ही फल प्राप्त होने वाला है। जो भगवान शंकर जो लीला दिखाना चाहते हैं, उसके पीछे ये है कि मम माया दुरत्या, मेरी माया को कोई पार नहीं पा सकता। जय जय सीताराम, राधे श्याम। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाहि। हम्म, कठिन है परमात्मा प्राप्ति, सरल भी बहुत है, बहुत सरल भी है और कठिन भी है। भगवान के आश्रय से जीव चलता रहे तो भगवान दूर नहीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो